हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लाइट। तो क्रैश कोर्स का हम सेकेंड सीरीज का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? CH3, CH2, CH2, CH3। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। देखो इस नॉर्मल ब्यूटेन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। CH3 पास में रख दें तो इनके बीच एंगल कितना है? 60। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गाउच। गाउच। अब अगर CH3 को 180 डिग्री एंगल पर रख दें तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीफॉर्म। ठीक है। अगर CH3 को बीच जीरो एंगल रख दें तो ये हो गया आपका इक्लिप्स फॉर्म। क्या हो गया? इक्लिप्स। एंगल कितना है? जीरो। इसे हम इस एंगल को ना डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। अगर देखो यहाँ क्या हुआ है, ये स्क्यू फॉर्म है। ठीक है। 4 फॉर्म है। अब बोला इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। देखो अगर दो CH3 है, CH3 क्या होगा? टेट्राहेड्रल है। तो ये भी CH3 है। तो अगर दोनों टेट्राहेड्रल हैं, रिपल्सन फील करेंगे तो हम क्या करेंगे? CH3 को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करेंगे? एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? एंटी होगा, क्योंकि लेस रिपल्सन होगा। इसके बाद क्या होगा? एंटी के बाद क्या है? गाउच है। गाउच के बाद क्या है? स्क्यू है। इसके बाद क्या है? इक्लिप्स है। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? एक्लिप्स। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन है। तो इसका हमारा आंसर होने वाला क्या है? इसका आंसर होने वाला है हमारा बी। एंटी फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन 2010 में आया है। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें चेंज क्या हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में इसमें पूछा है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH, CH2OH। ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, तो आप सोचेंगे यार इस केस में भी एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है। नहीं, यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब भी ऐसा ट्विस्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए। OH, H, H, OH, H, H। ठीक है। ये फॉर्म होता है गाउच। देखो इस केस में क्या होता है, जब भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इसके देखो दो OH हैं, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। इसलिए यहाँ एंटी फॉर्म ना स्टेबल होके गाउच फॉर्म स्टेबल हो जाता है। ठीक है। गाउच फॉर्म स्टेबल हो जाता है। तो अगर जब भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो उस केस में हम गाउच फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वहां पे गाउच फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। तो देखो गाउच फॉर्म कहाँ होता है? जहां एंगल 60 होता है। तो एंगल 60 किस केस में है? देखो डी केस में है। तो यहाँ एंगल कितना है? 60। डाइहेड्रल कितना एंगल से है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी। देखो अभी आपको होगा कि कंफ्यूजन कि एक में मैं बोल रहा हूँ कि एंटी स्टेबल है, एक में बोल रहा हूँ गाउच स्टेबल है। देखो एंटी वाला हमेशा वैलिड है, एक्सेप्ट जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है। अभी मान लो अगर आपके पास I2 हो, CH2 I एंड I। देखो आई साइज बड़ा है तो ये क्या करेंगे? ये हमेशा एंटी प्रीफर करेंगे। ठीक है। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में एंटी स्टेबल होता है। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा वहां पे आपका गाउच स्टेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो नीट 2019 में आया है। तो इसमें बोला है कि आपको एक CH3, C111C, इसको कन्वर्ट कर दिया है ये सी सेल्किन में। सी सेल्किन क्या होता है? सी सेल्किन क्या होता है? देखो अगर दो बल्की ग्रुप आर
स्मॉल ग्रुप अगर एक ही साथ हो, जैसे कि ये देखो CH3 एक साथ है, तो ये हो गया सिस एल्कीन। और अगर यही CH3 एंटी होते तो ये होता ट्रांस एल्कीन। तो आपको ऐसा कोई रीजन चूज करना दो सिस एल्कीन बनाता हो, तो इसके लिए लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है वो सिस एल्कीन बनाता है, ये आप याद रखेंगे। अगर ट्रांस एल्कीन बनाता होता, ट्रांस एल्कीन होता, अगर यही यही से अगर ये ट्रांस एल्कीन बनाता, मान लो ये बनाता C डबल बॉन्ड C, CH3 तो H, तो यहाँ पे कौन सा ये रिएजेंट यूज करते हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है। अगर ट्रांस एल्कीन की बात करेगा तो सोडियम लिक्विड अमोनिया होगा। अगर सिस एल्कीन की बात करेगा तो लिंडलार कैटलिस्ट होगा। H2PDC को लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जब अगर सिस एल्कीन होगा तो लिंडलार कैटलिस्ट, ट्रांस एल्कीन होगा तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ये नीट 2020 में ही आया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एन एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव मेथेनॉल एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। देखो ओजोलिसिस क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप बताइए इसका ओजोलिसिस करेंगे क्या बनेगा। तो ओजोलिसिस करने पे क्या होता है, सिंपली हमें क्या करना, हमारे देखो मैकेनिज्म थ्रू जाएंगे, टाइम लगेगा, और नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओ, ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। तो बताइए ये क्या है, अगर इसका हम ओजोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोल क्या मिल जाएगा, 2 मोल मिल जाएगा एस्टल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे जाएं। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि मेथिनल एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हम बनाते सबका हम बना के एक एक बार से देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए पहला स्ट्रक्चर हम अगर बनाएंगे, हम आपको सबको बना के दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसका ओजोनिसिस करेंगे। मैंने क्या बोला, बॉन्ड ब्रेक करो, एक ओ इधर दे दो, एक ओ इधर दे दो, तो क्या बन जाएगा, CHO+CH3 CHO। बोला मेथेनल, मेथेनल तो नहीं मिल रहा है, ये तो एथेनल है। मेथेनल का मतलब क्या, एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन। मेथेनल सिंपली वो बोलना चाह रहा है फॉर्मल्डिहाइड। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, वो फॉर्मल्डिहाइड ना बोलने के बजाय वो मेथेनल बोल रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी क्या है, देखो CH2 CH2 CH3। अगर इसका हम ओजोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, देखिएगा कि ध्यान से क्या बनता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, तो एक ओ यहाँ आ जाएगा, एक ओ यहाँ आ जाएगा, और आपका बन जाएगा ये चैन सीधे आ जाएगा CH, और यहाँ से आपका चैन बन जाएगा, ये वाला चैन CH2 CH2 CH3। मेथिनल तो बना नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन मूव करते हैं, उससे पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन हम सी चेक करते हैं। इसमें क्या है, देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें भी वही करेंगे, ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, एक तो हमारा बन जाएगा SCOH प्लस, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, CH2 CHO। देखो एक प्रोडक्ट हमारा मेथेनॉल बन रहा है, तो हमारा आंसर कौन होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला सी। इसमें क्या बोला, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेथेनॉल, तो ये इसमें देखो मेथेनॉल बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड को ही मेथेनॉल बोलते हैं। अगर देखो सेम इसके केस में भी करेंगे तो हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक वो यहाँ लाएंगे, एक वो यहाँ डालेंगे, मेथेनॉल तो नहीं बनेगा। ठीक है,
तो हमारा आंसर होने वाला है सी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, पर अगर आप अ, आपको समझा रहा हूँ मुझे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 45 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन नीट 2016 में आया है, और ये क्या बोला गया है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिविंग कार्बिन आयन इन प्रेजेंट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ठीक है, ये कार्बिन आयन जो है किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा। मान लो हम इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, सी ट्रिपल वन सी माइनस। देखो हाइब्रिडेशन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, हम पहले लेक्चर में भी बताया था। हाइब्रिडेशन का सिंपल से फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के यहाँ पे कितना है, देखो ये पहला वाला बॉन्ड सिग्मा है, इसके बाद दूसरा वाला पाई, तीसरा वाला भी पाई, मतलब पहले सिग्मा है, इसके बाद पाई, फिर पाई। तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही इस कार्बन के पास। लोन पेयर कितना है, नेगेटिव चार्ज को हम एज ए लोन पेयर कंसीडर कर सकते हैं, तो एक, तो ओवरऑल दो, तो दो के लिए क्या होता है sp। तो मतलब हमारा लोन पेयर कहाँ है, sp में है। तो हमारा sp ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, वैसे भी सिंपली अगर आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी मिले तो उसका हाइब्रिडेशन हमेशा sp होगा, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले तो होगा sp2, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिले तो sp3। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में आया है। इसमें बोला है कि आपको पहले एसिटिलीन दिया गया है, ठीक है, दिया गया है सी एच ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, इसके बाद सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया गया है, नहीं NaNH2 दिया गया, सॉरी NaNH2 दिया गया है इन लिक्विड अमोनिया। अब NaNH2 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो ये एस, देखो H प्लस, यहाँ H जो है एसिडिक है, पर इतना भी एसिडिक नहीं है जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके बगल कोई ऑक्सीजन आइटम लगा होता तो ये मानते कि चलो ठीक है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कोई आइटम तो लगा नहीं, बस ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये ज्यादा एसिडिक है नहीं, इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे इसको हटाने के लिए। तो अगर इसको हटा के मतलब मान लो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें, तो एक ही मोल यूज किए हैं तो एक ही मोल हटेगा, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो C माइनस Na प्लस। ठीक है, पहला हमारा ये बन गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन कराया, CH3 CH2 Br। अब क्या करेगा, कार्बन आयन अटैक करेगा, Br ग्रुप लीव करेगा, तो क्या बन जाएगा, Hc ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये वाला अटैक करेगा, ये लीव कर देगा। ठीक है, अब फिर से इन्होंने यही यूज किया है, एक मोल, ये हमारा क्या है एक्स, ये हमारा एक्स आ गया। एक्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमारा सेकेंड बार यूज करते हैं NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, और दूसरा रिएजेंट क्या है, CH3 CH2 Br। ठीक है, अब एक ये वाला प्रोटॉन जो है ये भी अपटेक हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं तभी मजा आएगा। तो अगर यहाँ बनेगा C माइनस सी CH2 ट्रिपल बॉन्ड है CH2 CH3। ठीक है, अभी क्या बोला, ये फिर से हम CH3 CH2 Br से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना है, सीधे फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने करके दिखाया है क्या बना है। ये हो गया CH2 CH3। अब इसमें आपको सीधे से आपको नाम का नॉमेनक्लेचर कर लेना, आपका आंसर मिल गया है। आपको नॉमेनक्लेचर देखो, इसने एक्स का पूछा है, तो एक्स क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट, वन ब्यूटाइन, देखो वन पे है वन ब्यूटाइन, तो वन ब्यूटाइन हमारा बी एंड सी में है, तो मतलब हमारा ए एंड डी तो नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्साइन, वन ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन, तो हमारा ऑप्शन नंबर होने वाला है क्या, सी। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आईपीएससी यूज किया और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये उड़ीसा नीट 2019 में आया था, 2019 में आया। ठीक है। इन्होंने लिखा है कि CH3C111CH इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। देखो आपने एक रिएक्शन सुना होगा, C111CH। इसको अगर हम आयरन के प्रेजेंस में, रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये बेंजीन बनाता है। इसका 3 मोल यूज होता है। सेम जैसे ये रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन ये भी ऐसा होता है। अगर इसका हम 3 मोल यूज करें, ये रिएक्शन सीधे एनसीईआरटी से उठाई गई है। आपको बस क्या करना है, एनसीईआरटी से एकदम एग्जैक्ट ये रिएक्शन उठाई गई है। और ये देखो, ये रिएक्शन नीट में आया भी है। तो सेम रिएजेंट यूज करने पे क्या बनेगा? देखो, एक चीज यही चेंज हुआ, बाकी चीज तो सेम है ना। तो ये क्या किया है, देखो, एक CH3, एक CH3, देखो CH3 एक्स्ट्रा था तो हम CH3 यहाँ लगा दिए। इसी को हम बोलते हैं मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं? मेसिटिलीन। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्लस्टर। इतना कुछ करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, ये आप बना लिया, अभी तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना मैंने पहले वीडियो में सिखाया था। देखो, 3 हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, 3 12, 12 हाइड्रोजन है। देखो, 3 3 6 3 9, 12 हाइड्रोजन है और 3 यहाँ से हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड, तो यही हो गया। ये वाला कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, ये वाला कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 प्लस 3 कार्बन और ये वाला कार्बन, 12 3 15। और ये वाला कार्बन, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, तो कितना हुआ? 6 3 9 12, 12 3 15 6, कितना होता है? 21। ठीक है, तो हमारा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 21। देखो, ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये सब चीजें आपको आना होना चाहिए। इसके बाद आपको सिग्मा बार कैलकुलेट करना होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले सकता था, अगर आप पेशेंसली करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, द कंपाउंड दैट विल रिएक्टली मोस्ट रेडली विद गैसियस ब्रोमीन। इन्होंने चार ऑप्शन दिया है। नीट 2016 में आया है, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें बोला है कि कौन सा कंपाउंड जो है ब्रोमीन से बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास C3, देखो, एल्केन का एक फॉर्मूला होता है, एल्केन का। एल्केन, ये हम लोग बेसिक क्लास में सीखते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये हम बता रहा हूँ। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, ये हम लोग बेसिक में सीखते हैं। और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन निकालने का। ठीक। अभी बोला है कि देखो, ये क्या है? C3H6, मतलब C3H2, मतलब ये क्या है? एल्कीन है। इससे हम बता सकते हैं जो C3H6 है, एल्कीन है। अब जो C2H2 है, देखो, CnH2n-2, मतलब एल्काइन है। इस फॉर्मूले से हम इतना ही बता सकते हैं, C2H2 क्या है? एल्काइन है। अब C4H10, CnH2n+2, मतलब कोई एल्केन है। C4H10, मतलब कोई तो एल्केन है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला। डी वाला, देखो, डी वाला ऑप्शन है C2H4, C2H4, CnH2n, मतलब कोई एल्कीन है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमें इतना चीज पता चल गया कि जो हमारा पहला ऑप्शन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कीन है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, अब हम सबका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। मान लो C3H6, C3H6 एल्कीन है, तो हम बना सकते हैं क्या? CH3, C डबल बॉन्ड CH2, CH। देखो, 3 2 5 1 6, ये हमारा हाइड्रोजन पूरा बैलेंस ही पूरा, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, हम अब इसको हटा सकते हैं सारा, जिससे आपको समझने में क्लियर कोई दिक्कत ना है। ये हम हटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता है कौन सा एल्किन कौन सा एल्काइन है। ठीक है, अब हम सबका स्ट्रक्चर बस ड्रा करेंगे। इसके बाद आपको बताना कौन सा
मोस्ट रेडियली रिएक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड केस में हम देखते हैं C2H2, C2H2, मतलब कि ये तो सिंपली CHH। ठीक है। अब हम सी केस में देखते हैं, ये तो एल्केन है। एल्केन क्या हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा एल्केन, हम सब नॉर्मल बना रहे हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है। अब हम डी बनाते हैं, C2H4 है, मतलब C डबल बॉन्ड C, H एल्कीन है। ठीक है। ये हमें चारों स्ट्रक्चर पता चल गए। ये हमारा ए वाला है, ये हमारा बी वाला है, ये हमारा सी ए डी। ठीक है। अब हमें बताना कौन सा मोस्ट रेडियली रिएक्ट करेगा, गैसियस ब्रोमीन। गैसियस ब्रोमीन Br2 गैस है। देखो गैसियस ब्रोमीन जो होता है वो रेडिकल फॉर्म में रिएक्ट करता है, और रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको पता है कैसे निकालते हैं, जैसे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हैं वैसे रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालते हैं। मान लो हम सबका रेडिकल बना के देखते हैं। इसके केस में रेडिकल बनाते हैं, इस वाले रेडिकल क्या बनेगा, CH2 रेडिकल बनेगा। इस केस में बनेगा ये ये रेडिकल बनेगा, इस केस में यहाँ पे बनेगा, इसे हम सी, ये भी रेडिकल बनेगा, सबको हम एक एच को निकाल के रेडिकल बना देंगे। ठीक है। हमारा ऐसा रेडिकल बना। अब आप बताइए सारे रेडिकल में कौन सा स्टेबल है। देखो ये भी प्राइमरी रेडिकल है, ये डबल बॉन्ड पे रेडिकल है, ये ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे जो रेडिकल होता है हाईली अनस्टेबल होता है। अब इस केस में रेडिकल देखो, ये भी प्राइमरी रेडिकल है, आप बोलेंगे ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रेडिकल जो है कॉन्जुगेशन थ्रू स्टेबलाइज है, मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल रेडिकल ये होगा। अगर सबसे मोस्ट स्टेबल रेडिकल ये होगा तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ये। ठीक है। कैसे रिएक्ट करेगा, CH2 रेडिकल प्लस C H डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br जो होगा, Br2 जो होगा वो भी रेडिकल फॉर्म में ब्रेक करेगा, और ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। देखो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर आपको समझाना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, और क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखो ये नीट 2016 में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, which of the following reagent will be able to distinguish between one butane to butane। देखो ये क्वेश्चन सिंपल कुछ नहीं था, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। वन ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, वन ब्यूटाइन। ठीक है। अब हमें दो टू ब्यूटाइन बनाना है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ये आपका क्या हो गया, टू ब्यूटाइन। आप बताइए इन दोनों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने एक रिएक्शन किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कि ये वाला जो है जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो NaNH2 से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये बेस है, बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और उसके पास हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन एसिडिक, ऐसा नहीं बेस को कोई भी हाइड्रोजन दे दो वो रिएक्ट कर जाएगा, नहीं नहीं, उसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। ये एसिडिक है क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये वाला इससे तो रिएक्ट कर सकता है, क्या इससे रिएक्ट कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हम यही यही यूज कर सकते हैं इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसे बोलते हैं सोडियम सोडामाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th वाला क्वेश्चन है। ठीक है। नहीं, ये हमारा 10 वाला क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको ये बताना है ये चार जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एग्जाम्पल मैं हमेशा CH3+ लेता हूँ। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। ये सबसे ज्यादा फास्ट किससे साथ रिएक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। देखो हमारे पास बेंजीन है, टालविन है, एनिसोल है, एंड ट्राइफ्लोरो बेंजीन है, ट्राइफ्लोरो बेंजीन है। ठीक है। अब इस केस में इसको तो बेंजीन के साथ तो कोई लेने देने वाला ग्रुप है नहीं,
पर देखो ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना सकता है। और ये बेंजीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा ये सी एच थ्री पर इलेक्ट्रोफाइल पर टेक कर देगा। देखो यहाँ सी एफ थ्री है, एफ होता है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये तो बेंजीन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच ही नहीं है। अब सी एच थ्री, एटलीस्ट सी एच थ्री जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से तो स्टेबल कर रहा है ना, और इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इससे तो ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट कौन देगा। सबसे ज्यादा थर्ड देगा। क्यों देगा? यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है। लेकिन जब भी प्लस एम और माइनस आई का देखा जाता है तो हम प्लस एम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, माइनस आई कुछ भी नहीं है प्लस एम के आगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के थ्रू जा रहा है और लोन पेयर जहां रहता है वहां माइनस आई इफेक्ट कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ सी एफ थ्री क्या माइनस आई से इसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कर रहा है। और यहाँ सी एच थ्री एटलीस्ट हाइपर कंजुगेशन तो दे रहा है। तो ठीक है, इसके बाद हम थर्ड के बाद क्या होगा? सेकंड होगा। तो आप बोलेंगे फोर्थ और फर्स्ट में कौन होगा? देखो फर्स्ट में कोई बेंजीन को लेने देने वाला नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ना तो डिफिशियंट हो रहा ना तो रिच हो रहा। और इसके केस में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा है, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। तो इसके बाद फर्स्ट होगा, इसके बाद फोर्थ होगा। समझ में आया? ऐसा कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है? जहां सबसे ज्यादा थर्ड हो, फिर सेकंड हो, फिर फर्स्ट हो, फिर फोर्थ हो, ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया क्यों मैंने थर्ड चूज किया, क्यों मैंने फोर्थ लास्ट चूज किया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। 11th क्वेश्चन देखो, वो भी क्वेश्चन सेम इसके जैसा सेम ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वही सेम क्वेश्चन है। देखो 2008 में आया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हमेशा की तरह सी एच थ्री प्लस, इसको कौन सबसे ज्यादा पहले अटैक कर सकता है? जो बेंजीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनाएगा वही अटैक कर पाएगा। देखो NO2 आपको देखा, NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो माइनस एम लगाता है और माइनस आई लगाता है। ये तो बेंजीन का सारा इलेक्ट्रॉन तो खुद खींच अपने पुल कर दे रहा है। ये तो बेंजीन को एकदम इलेक्ट्रॉन कमी कर दे रहा है, डीएक्टिवेट कर दे रहा है। ये इसको जब भी कहीं अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बारे में आया और NO2 दिया रहे तो उसको ऑप्शन तो पहले ही काट दीजिए। अब देखो Cl भी माइनस आई फिर लगाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ये भी ऑप्शन हटा दो। हमें चाहिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, ये फिनॉल है, ये आपको बेंजोइल अल्कोहल है। ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजीन को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेशन नहीं है, कार्बन का गैप है। ये वाला ये वाला लोन पेयर प्लस एम से डायरेक्टली दे सकता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस सी एम इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो इजिली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 12 है, ये आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन होगा। बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो ये आपका बेंजीन है, CH3Cl प्लस AlCl3। ये वाला रिएक्शन का आपको नाम प्रिडिक्ट करना है। आप कमेंट सेक्शन में इस रिएक्शन का नाम जरूर बताइएगा। मैं ये रिएक्शन का बस प्रोडक्ट बताऊंगा, नेम आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, AlCl3 क्या है? लुइस एसिड है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cl माइनस ये Cl अपना लोन पेयर इसको देता है, बना देता है AlCl4 माइनस एंड CH3 प्लस। अब ये CH3 क्या होता है? बेंजीन को मान लो हम कैसे बनाते हैं, अच्छे ओपन फॉर्म बनाते हैं ऐसा, जिससे हमें दिखाने में इजी हो। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है यहाँ, और ये माइनस यहाँ पे अटैक करता है। तो अभी आप बोलेंगे यहाँ तो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी हम बताते हैं कैसे। यहाँ आ गया आपका CH3। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना आपको एरोमेटाइजेशन कर देता है। ठीक है, आपका बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। बन गया कि नहीं बन गया? और ये CH3, तो बताओ ये क्या है?
इसी तो हम टालिन बोलते हैं ना। तो ऑप्शन में देखो हमारे ऑप्शन नंबर डी टालिन है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, देगा कि नहीं देगा? ठीक है, यहाँ पे एल्कीन है, ये है, और यहाँ पे एच एफ है। एच एफ क्या होता है? हमारा एसिड होता है। एसिड क्या देते हैं? एच प्लस देते हैं। तो मान लो एच प्लस दिया, तो इसने ऐसे ब्रेक किया, तो इसने एच प्लस पे अटैक किया, तो क्या बना दिया? ये आपका यहाँ पे आपका प्लस चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और जैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तुरंत बेंजीन इसीलिए, बेंजीन इसीलिए बैठा था कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, मैं अटैक करूँ। ठीक है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दिया। ठीक है, क्या बना दिया? ध्यान से देखिएगा, बेंजीन आपका हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपका प्लस आया है, यहाँ से आपका ये जोड़िएगा जाके। ठीक है, अटैक किया, ऐसे बन गया। देखो, अब इसने एरोमेटिसिटी लॉस किया है, उसे गेन करेगा। कैसे गेन करेगा? उसके पास हाइड्रोजन है, ऐसे करके अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेगा। इसी को एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कभी भी अगर बेंजीन की कहीं एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है, तो एक बात जान लीजिए, वो मैकेनिज्म में बन जाएगा। अगर नहीं बना, तो बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी कभी लास्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत था? थोड़ा सा मैकेनिज्म था। क्वेश्चन देखो नीट 2016 में आया है। अभी का पेपर थोड़ा सा एडवांस होना शुरू हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। देखो, ये क्वेश्चन नीट 2010 में आया है। इसमें क्या पूछा गया? लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन का कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक उसे एल्कीन प्लस एल्काइन एल्कीन, अगर ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग, तोड़ना। कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन उसको तोड़ मोड़ के दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, तो उसी को वो तोड़ मोड़ के कैसे करते हैं? एल्कीन एल्काइन एल्केन। तो इसी प्रोसेस को हम क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। ये भी देखो एनसीईआरटी का एक जेट लाइन है, जहां आप पढ़ेंगे ना पायरोलिसिस। पायरोलिसिस आप एनसीईआरटी में एक लाइन जाइए, आप ढूंढिएगा, वो एग्जैक्ट उसी का क्वेश्चन है। देखो, ये आपको इन्होंने सेंटेंस फॉर्म में पूछ लिया है। ठीक है, मजा आया? ठीक है, अब आप लोग क्या, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।